एजेंट संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को मैंने जोड़ा था। उसकी अपील पर मैंने व्रत लिया था। 12 मई को घोषणा की थी, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, उसका कवरेज भी हुआ था। अगले दिन 13 मई को कई पेपरों में प्रकाशित किया था कि मैं विश्व पर्यावरण दिवस तक क्षेत्र संन्यास में रहूँगा, अपने परिसर में रहूँगा। अपने दरवाजे पर तो जाएंगे ही, लेकिन ये नहीं उद्यान प्रवेश करें या उधर मुखर्जी द्वार के बाहर निकलें, ऐसा नहीं करूँगा। वो मैंने किया, तो कृपा से पूर्ण हुआ। बीच में ऐसी स्थितियाँ आती हैं बाहर निकलने के लिए। अभी भी नोएडा से हमारी शिष्या श्रुति ने हमें विशेष आग्रह है कि हम वहाँ पर जाएं, लेकिन मैं आज ये घोषणा फिर कर रहा हूँ। इसको 1 सप्ताह के लिए मैं अपना क्षेत्र संन्यास और बढ़ा रहा हूँ। तो 12 मई से 12 जून तक हमारा 1 महीना हो जाएगा। इस बीच में खाली ये नहीं मैं यहाँ पर पढ़ा रहा, मैंने प्रातः सायं संध्या हवन तो मैं करते ही हूँ, ऐसा नहीं इस काल में किया, लेकिन मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। वेदों का, शास्त्रों का इधर अध्ययन चल रहा है, योग शास्त्र उधर चल रहा है, योग दर्शन इधर यजुर्वेद चल ही रहा है। इसके साथ चिंतन मनन का, और ये नहीं खाली अपने लिए आध्यात्मिक राष्ट्र चिंतन भी करने का अवसर मिला। तो निर्धारित अवधि मैंने पूरी की। ध्यान भी इधर मैंने बढ़ाया है। सायंकालीन सत्र के में जो होता है संध्या हवन, उसके बाद में ध्यान की विशेष कक्षा होती है यहाँ पर। कहने का अभिप्राय है कि छोटे छोटे प्रयास होते हैं, एक बड़ा बड़ा रूप लेते हैं। हमें जब भी कोई हमारे मत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र का हमारा मुखिया है, सबका प्रधानमंत्री है, उसके कहने के अर्थ होते हैं। पब्लिक क्या करती है कि कहते हैं हमें तो बता दिया, आप तो वहाँ कई देशों की यात्रा कर रहे हो, तो हमारी तरह गुफा में नहीं बैठ सकता। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। विदेश नीति क्या है, देश में क्या व्यवस्था चल रही है, सबको देखना होता है। और कुछ लोगों ने प्रदर्शन किए, अनेक लोग हैं प्रदर्शन किए, तो प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक जीवन जीना चाहिए। इस काल में बाहर निकलता, कई लोगों को मुझे देख करके सुख मिलता, कई लोग मुझे देख करके दुखी होता। न किसी को सुख मिला न किसी को दुख मिला, सब ठीक व्यवस्था रही। कि दुख इसलिए मिलता, मैं गलत चीज़ों का प्रतिकार करता हूँ। और मैं बाहर निकलता, इस काल में निकलता, तो कहीं न कहीं मुझे बंद गाड़ी में निकलता हूँ, दोपहिया वाहन से भी नहीं निकलता हूँ। और दोपहिया वाहन साइकिल भी है, लोकल हो तो साइकिल चले जाओ या पैदल चले जाओ। मैं निकलता ही नहीं हूँ परिसर से, जब से मेरी चोट लगी थी तब से। तो वाहन में अकेले बैठ कई बार चल रहा हूँ। अकेले बैठ चलने में कितना ईंधन खर्च होता। तो अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं, ऐसे आवश्यक कार्यक्रम होते हैं, उनको भी स्थगित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हम बैठे, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम भी कुछ कर रहे हैं। हम समाज के लिए कहीं कहीं उपयोगी हैं। कहने का अभिप्राय है, बाहर जा रहे हो तो अगर बहुत आवश्यकता है, अपरिहार्य कारणों से निकलें। अननेसेसरी निकलते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सड़क पर जाओगे तो प्रबल संभावना रहती है दुर्घटना की। कहते वहाँ क्या नुमाइश हो रहा है, पर हम गए थे कि कैसे चोट लग गई, क्यों कैसे गए थे, कोई काम था कि नहीं, ऐसे ही गए थे। भाई ऐसे तुम क्यों गए, मुझे बताइए, ऐसे तुम क्यों गए? तुम अपरिहार्य है। नाव में वहाँ पर गए, हमारे सदस्य कुछ थे, वो अपनी नाव में उन्होंने यात्रा कर ली, वो जुगाड़ से बनाया गया इंजन से बैठ करके। मैं 1-2 लोग उसमें हमारे साथ उसमें नहीं बैठे, वहाँ पर बैठे। उसमें बैठने का आनंद लेने का क्या प्रयोजन था? उसी समय हमारे बैठते हुए डूब जाती। और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जब घटित हो जाती तो कहते क्यों बैठे, अपरिहार्य होने पर ही बैठो, हमें निकलना था, नाव पर जाना था। तो रामचंद्र जी बैठे हैं उस पर, या उससे कहो लाओ हम सैर करेंगे। अरे अपरिहार्य होने पर ही वो सड़क पर निकलो, अपरिहार्य होने पर ही नाव पर बैठो। पिकनिक बनाने के लिए गए, जा रहा सैर करने, देखो ना कितनी बड़ी घटना हुई, कहाँ गुजरात में कहाँ हुई। तो ये समझने की चीजें हैं। एकांत में बैठ कर देखिए, एकांत में सब लोग बैठ नहीं पाते हैं। इस अंदर कहीं कहीं कुछ होगा, ये मत समझने लगे अपने लिए कह रहा हूं मेरे अंदर कुछ है। सबके अंदर कुछ न कुछ होता है, लेकिन कुछ तो होगा तभी वो बैठ पाएगा, नहीं एकांत बैठ नहीं पाएगा। कई लोग मजबूरी होती,
नहीं बैठ सकते, उनको आना जाना है, अपनी सर्विस करनी है, सब कुछ करना है, वो अलग चीज़ है, तो अपना जाएंगे आएंगे। लेकिन कैसे आप कर सकते हो, कैसे एक राष्ट्र के नाम संदेश है, अपील है, तुम्हारा योगदान होना चाहिए, भले एक गिलहरी की भूमिका निभानी चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।